कौन है जो जिम के नाम से जिसको हमेशा नींद आती, हमेशा आलस आता है, ऐसा भी है कोई सेट पे? दो लोग हैं, हाँ। एक सुजय और एक बसंत। बसंत को याद आप रखना कल का मैच कौन जीता। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने तारीफ की उसके लिए। और कल का मैच ऐसा था कि जीता तो कोई नहीं, बट सबने एंजॉय बहुत किया। हाँ। पहले हम लोगों ने टीम बनाई थी, तो टीम बना के खेले, तो अब मुझे ना थोड़ा सा वो है कि मतलब अगर मैं आउट हो तो मानूंगा नहीं मैं आउट हूँ। हम्म। तो और यहाँ पे सब मान जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है भाई, बड़े हो ना आप, हाँ। ठीक है आप बैटिंग कर लो। हम्म। तो एक दो बार बैटिंग करके फिर मेरे को भी होता है कि नहीं नहीं यार, अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया, मतलब छोटों को ज्यादा लाइक प्रेफरेंस दो कि अभी वो लोग खेले करें। तो फिर हम लोग सिंगल 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 हम लोग खेले। तो लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा रन मेरे बने। पूछो कितने? कितने? 8 रन। ओ। इसकी आपने स्टोरी नहीं डाली? नहीं, तब तक वो खुशी इतनी बढ़ गई थी कि मोबाइल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। ओह, अच्छा अच्छा। तो इस क्रिकेट टीम का सबसे उम्दा खिलाड़ी कौन है और चीटर कौन है? सुजय, मैं। और सबसे कोई सही खेलता है वो बसंत। हाँ हाँ, बसंत तो क्योंकि वो उस उमर गांव में उसने सदियां बिता दी हैं, इसलिए वो सब कुछ जानता है वहां के बारे में। ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। और निर्भय के साथ सबसे ज्यादा होता है, वो इंसान इतना यूज टू हो चुका है कि हाँ जनरली होता है ना कि आपको गर्मी लग रही है तो आपने फटाफट ड्रेस ज्यादा को बुलाया, मुझे यार पूछ वगैरह खोल दो। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूल जाता है कि उसकी मतलब उसकी एक्चुअल टेल नहीं है। हाँ। नकली है। तो वो ऐसे ही घूमता रहता है, थोड़ा टाइम लगता है कि इट इट माइट टेक 5 days, 4 days, 4-5 दिन। बट आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने एज एन बाली प्ले करना शुरू किया था, हम्म। सो आई गेस 2 दिन में मैं यूज टू हो चुका था उस हम्म। चीज के लिए। और पहले भी मैं हनुमान 2 बार प्ले कर चुका हूँ, हम्म। तो पूंछ का एक्सपीरियंस डेफिनेटली है। हम्म। पूंछ में एक प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है कि एग्जैक्टली सेंटर में ना ये लोहे का एक बकल होता है, तो अच्छा। वो आपकी लोअर बैक के ऊपर हमेशा वो लगा रहता है। तो अगर आपने वो पूंछ नहीं निकाली या निकालना भूल गए ना, तो उसके कारण बैक इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन भी होता है अगर ज्यादा टाइम उसको रखे रखा तो। हम्म। बिकॉज वो टेल जो जा रही है, आप जो देख रहे हो, उसके अंदर भी लोहे का तार होता है, कि अच्छा। जिसके कारण लाइक उसका वेव वेव हम्म। उसका रहता है। हम्म। तो वो इतना भार बढ़ जाता है ना, तो वो जो लोहे का प्लेट होता है वो ये थोड़ा सा झुक जाता है, तो उसके कारण लोअर बैक में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो वो अच्छा। 2-3 दिन लगे, बट देन आई बिकम यूज टू विद दैट थिंग। हम्म। और जहां तक लोअर जो हम पहनते हैं, तो लोअर का सवाल है, तो उसका तो ज्यादा इश्यू था नहीं, बिकॉज अब जनरली क्या है कि अभी आजकल तो हर कोई शॉर्ट्स पहन के घूमता है घर में। हम्म। सो इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल और वैसे ही है। इनफैक्ट अगर ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होता तो प्रॉब्लम होता, हाँ, अगर वो गर्मी आभूषण है वाला और खरीदे। हाँ हम्म। हाँ। सो नाउ इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल। सो हाय, और कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका शूटिंग? जितनी हमारे पास न्यूज आ रही है और जितनी थैंक्स टू यू कि जितने आप बीटीएस देते हैं, जो सारे फैंस हर जगह रिपोस्ट करते हैं, और सब लोगों ने ये मुझे आपको स्पेशली कहने को बोला है कि यू आर द ओनली वन जिसकी वजह से वो देख पाते हैं कि क्या चल क्या रहा है, नहीं तो बाकी लोग वहां पे इतने एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है? क्योंकि जितना मुझे पता है और जितना वहां से लोगों से मेरी बात होती है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, स्पेशली गर्मी है, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले नमस्कार सब लोगों को, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन जो भी होने वाला है। अब जहां तक बीटीएस की बात है, तो हम लोग ना अभी इतना ज्यादा बिजी हैं कि मतलब शूट, हमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है, ये वाला शूटिंग। बट अच्छा है कि आज थोड़ा यूनिट ऑफ था। आफ्टर 17 days, 17 दिन के बाद हमें आज छुट्टी मिली। सो और कल नाइट शिफ्ट थी, तो सुबह सुबह फ्री हुए, लाइक नो आई वोक अप वेरी लेट टुडे। बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद अच्छा रेस्ट हुआ। और आपका जो सवाल था कि मुझे टाइम कैसे मिल जाता है, सो बेसिकली क्या है कि जब शॉट्स हमारे लगते हैं ना, तो बाद में जब क्लोजेस होते हैं तो हम लोग थोड़ा वेट करना पड़ता है कि पहले 2 लोगों के क्लोजेस एक साथ खत्म हो जाए। सो वो जो एक बीच का जो एक टाइम पीरियड है, 5 मिनट का या 3 मिनट का या जो भी है, तो उसमें थोड़ी मजाक मस्ती भी हो जाती है एक्टर्स के बीच में, लाइक थोड़ा वीडियोस वगैरह भी हो जाते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि सेटअप लग रहा होता है, लाइटिंग चेंज हो रही होती है,
तो उस बीच का जो एक टाइम पीरियड है थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ी मजाक मस्ती और वीडियोस बन जाते हैं, तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। आपके जो बीटीएस होते हैं वो सारे फैंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए सबने मुझे बोला भी। तो मल्हार, क्योंकि आपसे मेरी पहली बार बात हो रही, बसंत को मैं सालों से जानती हूँ, सुजय को भी मैं बहुत टाइम से इंडस्ट्री में जानती हूँ। हम जितना देख पा रहे हैं और पर्दे के पीछे जो देखते हैं, तो ये जो ब्रो बॉन्ड है, और क्योंकि अमूमन जैसे ही आपने भी पहले काम किया होगा, टीवी सीरियल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि टीवी सीरियल में एक सास होती है, एक बहू होती है, एक जेठानी होती है, एक देवरानी होती है, तो वो उतना बॉयज को टाइम नहीं, बॉयज को नहीं मिलते हैं इतने सारे गैंग, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रामायण है, यहाँ पे तो लड़कों की तादाद ज्यादा है। अच्छा लग रहा है कि चलो एक फाइनली टीवी शो पे ये सब मिलता नहीं है करने को, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ माइथो शो हमें ये सब करने को मिल रहा है। बेसिकली क्या है कि जहाँ तक बसंत का सवाल है, बसंत को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, क्योंकि हमने पहले भी साथ में काम किया है कर्ण राधा किया कृष्ण था में। आई गेस आपने ना। तो या आई वाज प्लेइंग कर्ण। हम्म। तो उससे भी पहले एक शो था सूर्यपुत्र कर्ण, जिसमें ही वाज प्लेइंग छोटा कर्ण, आई वाज प्लेइंग बलराम इन दैट। हाँ। तो आई गेस इट वाज 2016, हम्म। 2016। तो वो एक बॉन्ड हमारा उसी टाइम से बन गया था, फ्रेंडशिप का। और सुजॉय सुजॉय बहुत ही दिल का बहुत कोमल लड़का है वो। एंड बहुत उसका नेचर बहुत सॉफ्ट है। तो हम लोग बहुत जल्दी फ्रेंड बने, लाइक यू नो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी फ्रेंड नहीं बने, हम लोग काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम्म। सो ये सारी चीज बात। दूसरी जो हमारी कास्ट है, दूसरे जितने भी हमारे हैं कि जैसे अपने हनुमान जी हो गए, फिर नल नील हो गए, ठीक है, जामवन जी हो गए। तो बेसिकली क्या, ये सब बहुत फनी लोग हैं। तो हम लोग फन करते रहते, तो उसके कारण एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड भी बहुत अच्छा बन गया है, तो काम करने में भी मजा आ रहा है। और कहाँ 12-12 घंटे, 13-13 घंटे निकल जाते हैं साथ में काम करते करते, पता ही नहीं चलता। अगर ये बॉन्ड नहीं होता हाँ। तो हम सबको बहुत मुश्किल होती, सही बताऊं तो। हाँ। ये बाई चांस ये मतलब ऐसा लग रहा है कि राम जी ने ही हम सबको लाइक यू नो कास्ट करवाया है, जो सारे सेम नेचर के हैं हम्म। एक जगह पे। तो जब सेम नेचर वाले लोग मिल जाते हैं ना, तो वो काम काम नहीं लगता, फिर आपको फन लगता है। सो एवरी डे लाइक, हम लोग कितना भी थके हो, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो, चाहे वो डे में हम लोग काम कर रहे हो, बट द मोमेंट पैकअप होता है, लेकिन पैकअप के बाद जब हम लोग फ्लैट पे वापस आते हैं ना, तो हमको दूसरे दिन का हम लोग वेट करते हैं कि कब 6 घंटे 7 घंटे बीच के चले जाए और कब हम लोग वापस सेट में मिले, यू नो। तो वो एक ऐसा बॉन्ड इतना सॉलिड बन गया है ना, तो मजा आ रहा है काम करने स्पेशली अगर बॉडी की बात की जाए, आप सब लोग, स्पेशली आप, हनुमान जी, और दो तीन और लोग हैं जिनका मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, जिम में भी काफी दिख में। पाए जाते हैं ये लोग, तो कैसे जी ये जी। ये भी एक चीज है, क्योंकि आप बॉन्ड वहां से भी बनते हैं जहां पे आपकी चॉइस मिलती है। करेक्ट करेक्ट। हम्म। और दूसरी एक चीज मैं प्रेक्षक, हमारे जितने भी प्रेक्षक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सब लोग इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि पूरा 12 घंटा 13 घंटा जो हम शूट करते हैं, उसके बावजूद जिम में जाना, वर्कआउट करना, यू नो। सो मतलब जिनके लिए टास्क है वो टास्क है, बट वी ऑल एंजॉय जस्ट बिकॉज हम एक दूसरे को सपोर्ट मिल जाता है एक दूसरे का। कि कभी यार कोई डाउन है, कोई मुझे पूछता है कि यार जिम चलोगे भाई, तो मैं बोला नहीं यार थका हूँ, अरे चलो ना, थकान तो निकल जाएगी ऐसे ही। तो हाँ। वो एक अंदर से एक जज्बा जो मिलता है ना, कि आप फिर जाते हो जिम, आपका वर्कआउट भी हो जाता है, तो मतलब मजा आता है ये सब करने में। तो वो एक बॉन्ड जो बनता है ना, वो हर चीज में आपको सेम 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 चीजें सब लोगों की मिल रही है, तो और ज्यादा मजा आता है। हम्म। या तो तो ऐसे मल्हार ही हम बनाते आपका भी रहेंगे। आपका कॉस्ट्यूम भी सिमिलर टू हनुमान जी से है। सो निर्भय से जब मैंने बात की, तो निर्भय ने मुझे बताया कि क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम ऐसा है जिसमें मैं तोंद लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि अच्छा तो नहीं लगेगा हनुमान जी ऐसे तोंद वाले। करेक्ट सिमिलर आपका भी है, तो करेक्ट। क्या वो भी एक कारण है कि खुद को मेंटेन रखना पड़ता है कि भाई आपका जो कॉस्ट्यूम है उसमें आप पूरा दिख रहा है। जी जी, नहीं एक्चुअली वो सबसे पहला कारण है हाँ। कि आप, क्योंकि एज एन एक्टर आप जिस किरदार को निभा रहे हैं, ठीक है, तो किरदार नो डाउट सिर्फ एक्टिंग से नहीं नभता है, हम्म। आपका फिजिक भी मैटर करता है उसमें। तो हम्म। उसके लिए भी ना बहुत सारे, सही बताऊं तो एज एन ह्यूमन जो आपको खाना पीना छोड़ना पड़ता है ना हाँ। तो वो थोड़ा बहुत टफ हो जाता है।
कि हाँ, चलो आप वर्कआउट तो ऐसी चीज है कि आप कितने भी थके हो तो हाँ चलो आप आधा घंटा तो निकाल ही लोगे या 45 मिनट्स निकाल, लेकिन आप भूख का क्या करोगे? जब आपको भूख लगती है ना तो आपके सामने जो आता है ना आपको सब खाने का मन करता है। सो हम्म, दैट इज द टफ पार्ट हम्म, कि यार आपको अपने आप को रोक के रखना है। काफी बार ऐसा होता है कि सेट के ऊपर हमारे सामने बाकी लोग भेल पूड़ी खा रहे होते हैं या चाट वगैरह खा रहे होते हैं, हाँ, मन करता है लेकिन हम लोग ऐसे नजरें हटा लेते हैं। अगर एक की नजर गई तो दूसरे का हाथ ऐसे आता है और ऐसे करके मुंह फेर लेता है, भाई पेट देखो ये बढ़ाना नहीं है हाँ, सो एक अब ये फीलिंग ऐसी है मैं कैसे एक्सप्रेस करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो इट इज अ बिल्कुल, टफ पार्ट। हाँ। तो बेसिकली आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है और किस चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है? ओह मुझे मीठा बहुत पसंद है और हाँ, मैं मीठा खा नहीं सकता हूँ। हाँ, I'm fond of gulab jamun and lassi and all that stuff. See, basically, I'm a Gujju. हम्म, I'm Gujju. मैं गुजराती हूँ। हम्म, तो गुजराती लोगों को मीठे से मीठा और रिश्ता। गाठिया फाफड़ा हाँ, ऊंधियो बहुत पसंद होता है। हाँ, तो मैं ये सब आई गेस बहुत टाइम से नहीं खाया मैंने। हम्म। और अगर मुझे पता है जिस दिन खाना शुरू किया मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को, तो हो सके उतना दूर रहता हूँ। तो लेकिन आप कितने टाइम से कर रहे हैं ये बॉडी बिल्डिंग, और जिम से आपका जो कनेक्शन है वो कब से है? इन द ईयर 99, हम्म, अच्छा। 99 से या हम्म, सो इट हैज बीन लाइक लॉन्ग लॉन्ग इयर्स। तो हम्म, मैं पहली बार मिस्टर गुजरात बना था 99। हम्म, सो बेसिकली 2 बार मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत चुका हूँ पहले, मिस्टर गुजरात और मिस्टर अहमदाबाद दोनों। सो वहीं से मेरा जिम का प्यार शुरू हुआ था। एंड उसी चीज को फिर मैंने आगे उसी में पढ़ाई की, सर्टिफिकेशंस किए। तो मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी कि डाइट क्या होता है, वर्कआउट कैसे करते हैं, कि कैसे क्या है सारी चीजें। तो आज मुझे मेरे करियर में ये सारी चीजें बहुत काम लगी। बिल्कुल। तो एक पैशन और एक वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है। सेट पे हमने अक्सर बीटीएस में भी लोगों को खाते पीते तो देखा ही है। तो जय की बात की जाए तो वो तो इतना बड़ा फूडी है, उसको भी मीठा पसंद है। ये सब चीजें कॉम्बिनेशन, जब सामने वाले को ये सब चीजें पसंद है और वो खा भी रहा है, तो आप उसके दोस्त बन के कैसे उससे दूर रहते हैं? मैंने अभी आपको बताया अगर ऐसे नजर जाती है तो दूसरे का हाथ आता है और यूं करके मुंह घुमा लेता है कि भाई आपको नहीं खाना है। हम्म, तो एक दूसरे का सपोर्ट है तो भाई डाइट अच्छे से हो जाता है, वरना इट इज नॉट दैट इजी। या। सुजय लेकिन सुजय खाता रहता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फूडी है कौन? सब सब पूरी टीम फूडी है, आई एम टेलिंग यू। हाँ। अगर इस टीम को छोड़ दिया जाए ना खुला तो दुकानें की दुकानें खत्म हो जाएगी। उमरगांव का पूरा भंडार खत्म। यस 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 हाँ। सीरियसली। तो मतलब एक दूसरे को सपोर्ट में रहते हैं, वरना अगर कोई सिंगल होता ना तो वो खा ही लेता डेफिनेटली। हम्म। गर्मी की बात की जाए, पूरा भारत अभी जिस तरीके से झुलस रहा है, लेकिन स्पेशली अगर आपके सेट की बात की जाए, हम हमें पता है कि उमरगांव किस तरीके से बीच पे सेट शूट हो रहा है, वहां पे आपके पास वेनिटी तो है नहीं। एज ए एक्टर क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं यहाँ पे? हमारी स्किन एक्चुअली चल चुकी है बिकॉज हम खाली ज्वेलरी पहनते हैं ऊपर, ठीक है। हाँ, और 30-37 डिग्री, कई बार 40-41 भी हो जाती है। हाँ, पाँव हमारे खुले होते हैं, चप्पल होते नहीं हम्म, है। एंड ये सारी और प्लस विग वगैरह रहती है या फिर दाढ़ी विग सब लगता है, प्लस ज्वेलरी, प्लस जितने भी हमारे वेपन्स हैं तो हम्म, वो एक्चुअली भारी है वेपन्स। गदाएं जो हैं वो एक्चुअली 10-12 किलो 13 किलो की गदाएं हैं हमारी। अच्छा, इवन दो हाँ, राम और लक्ष्मण के जो धनुष है वो हम्म, भी अराउंड लाइक 7 kg 8 kg के हम्म, भारी है। तो इन सारी चीजों के साथ आप धूप में खड़े रह के आप एक्ट कर रहे हो, दैट टू लाइक बहुत ही ज्यादा आपके कैरेक्टर में आपको रहना है, बाहर नहीं निकलना है। सो द मोमेंट एक्शन होता है ना तो सब स्टेडी हो जाते हैं। और द मोमेंट कट होता है सब लोग चिल, "हाँ, सर सर हाँ।" तो फटाफट लोग भाग स्लीपर लेके आते हैं, स्लीपर देते हैं और हम लोग टेंट की तरफ भाग रहे होते हैं उस टाइम पे। हम्म, सो इस तरह से अभी यहाँ पे चल रहा है। तो लेट्स सी अभी अभी वॉर आ रही है तो वॉर तो हमारे लिए और बड़ी चैलेंज है कि वॉर में अगर वो बीच पे हुई वॉर तो हाँ, बाप रे क्या होगा हमारा। रियली। तो ये रियल लाइफ का बनवास भी एक तरह से देख सकते हैं। बाकी एक्टर जहाँ सेट पे आराम से अपने एनाकोंडा के बाहर बैठ के ठंडी ले रहे हैं, वहां पूरा श्रीमद् रामायण का जो कास्ट है वो बेचारा गर्मी में सूख रहा है। तो ये रियल लाइफ यस का यस बनवास यस। इसे कह सकते हैं।
यस, डेफिनेटली, क्योंकि क्या है ना कि प्रोडक्शन हमको प्रोवाइड सारी चीजें करता है, वहां पे एसीज भी हैं, बट वो एसीज काम ही नहीं करेंगे बिकॉज हाँ बीच की इतनी हवा चलती है। तो आप हाँ अगर एसी के सामने बैठे भी तो वो ठंडी हवा भी लेके चल जाता है। हाँ। तो वो थोड़ा सा है, तो हर कोई एडजस्ट कर रहा है। लेकिन मैं और एक चीज बोलता हूँ कि जैसे सही में जब प्रभु श्री राम और दूसरी सेना ने एक दूसरे को सपोर्ट किया था, हम्म, वैसे ही यहाँ पे श्रीमद् रामायण में हर एक एक्टर, हर एक प्रोडक्शन के सारे लोग, डायरेक्शन टीम, हमारी डीओपी टीम, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है हर चीज में, हम्म, कि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देते। या तो मतलब अगर दर्द है सहन करना तो सब मिलके करेंगे, हम्म, सुख आएगा तो भी हम सब मिलके साथ में सुख को सह मतलब एंजॉय करेंगे। तो ये चीज, ये बॉन्ड पूरे टीम का है, एंड दिस इज अ टीम वर्क बेसिकली, एवरीवन इज इंक्लूडेड। yes, और दूसरी चीज मैं अपने बीटीएस में मैं ये भी दिखाता हूँ कि कैमरे के पीछे जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हमारे पूरी टीम हो गई, हमारे डीओपीज हो गए, हमारे स्पॉट स्पॉट दादाज हो गए, जो एक्चुअली really, जिनका काम बहुत ज्यादा है, बेचारे भाग भाग के हमारे लिए पानी लाते हैं, छाछ लाते हैं, हम्म, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, ठीक है। तो वो मैंने उनकी हालत देखी है, बेचारे कपड़ा पूरा लपेटा होता है, खाली आंखें उनकी दिख रही होती है, और भाग रहे आ रहे दे आर कंटिन्यू इन लाइक यू नो कि उनके रोलिंग चालू ही रहता है, बैठ नहीं पाते। हम्म, तो वो इन सबको मैं सबके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि ये टीम वर्क है, सिर्फ एक्टर्स नहीं है, एक्टर्स के पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि सिर्फ एक्टर्स नहीं, पूरी टीम का एफर्ट सबको दिखे। सो नेक्स्ट अभी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं अब हमारे डीओपीज को भी मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, बाकी की टीम को भी, हमारे क्रिएटिव्स जो क्रिएटिवली जितना वर्क है। तो ये हम सब लोग 13 घंटे 14 घंटे सब मिलके एक साथ में काम करते बिल्कुल। सेट की जो चीजें आप दिखाते हैं, और बसंत मुझे बता रहा था कि जब बाकी सब लोग हम थोड़ा सा डल हो जाते हैं ना, मल्हार वो एक ऐसा बंदा होता है जो किसी को कुछ ना कुछ बोल के उसके फेस पे एनर्जी ले आता है। तो ये आपकी जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? तो ये पता नहीं, ये शायद राम जी एनर्जी देते हैं। कई बार एक किस्सा मेरे को अभी भी याद है, हमारे जूनियर आर्टिस्ट जितने बेचारे पीछे खड़े रहते हैं, सो हम्म, देवर लाइक, उनको बोलना था जय श्री राम, जोर से बोलना था जय श्री राम जय श्री राम। तो बोल नहीं पा रहे थे गर्मी के कारण। हम्म, तो सडनली पता नहीं मुझे कहाँ से क्या सूझा, तो चालू शॉट में मैंने चिल्ला दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो देवर लाइक इनकलाब जिंदाबाद। हम्म, तो कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ ना कुछ फनी निकलता रहता है, तो एनर्जी थोड़ी बनी रहती है। हम्म, तो पता नहीं वो कहाँ से सोचता है, मे बी शायद राम जी सुझाते हैं कि भाई थोड़ी एनर्जी मैं तुम्हें ट्रांसफर करूँ, तुम सब में ट्रांसफर कर दो। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह के शोज जब आप करते हैं, आपकी कहीं ना कहीं आस्था इससे प्रभावित होती है, बहुत सारे लोगों का जो उस मानने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आप इतने, हालांकि आप इससे पहले भी इतने बड़े शो का पार्ट बने हैं, और अब आप श्रीमद् रामायण का, किस तरीके से जो है वो थिंकिंग चेंज हुई है? आई एम सॉरी, आप ये सवाल फिर से पूछ सकते हैं, थोड़ा कई आवाज सारे लोग क्या होते नेटवर्क हैं जब माइथो शोज करते हैं तो उनकी मे बी गॉड की, भगवान की कृपा बोले, या फिर बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है बढ़ जाती है जब इस तरीके के शोज आप करते हैं और आप लंबे टाइम तक उसका इश्यू। हिस्सा बने रहते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? मैं शुरू से एक्चुअली मैंने काफी सारे माइथोलॉजिकल शोज में पहले भी कर चुका हूँ मैं भी। तो ये चीजें शुरू से ही अपने लाइफस्टाइल के अंदर ही बस चुकी है मेरे। हम्म, तो वो एक रोलिंग ही मेरे लाइफ का ऐसा हो गया है कि मुझे मतलब कोई चीज ना छोड़नी पड़ रही है, ना ही कुछ नई चीज मुझे शुरू करनी पड़ रही है। हम्म, और मैं माइथोलॉजिकल शोज शुरू से मुझे करना भी पसंद है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, मेरी नानी, हम्म, व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाती थी। तो स्टिल आई रिमेम्बर, मैंने जब सबसे पहले जो कहानी सुनी थी हनुमान जी की सुनी थी, रामायण सुनी थी मैंने। हम्म, और उसके बाद जो सबसे पुरानी रामायण जो आती थी वो मैं देखता था, एंड पूरे घर में हनुमान लेके घूमता था, हम्म, वो खिलौने की गदा लेके, कि अच्छा, मम्मी का दुपट्टा ऐसे हाँ, बांध देता था कमर पे, एंड आई यूज्ड टू लाइक रोम अराउंड द होल हाउस, यू नो, आई यूज्ड हम्म, टू प्ले। तो वहां से धीरे फिर परशुराम जी की कहानियां सुनाते थे, हम्म, फिर कृष्ण जी बलराम जी की। तो मैंने मैक्सिमम वॉरियर्स की कहानियां इतनी सुनी है बचपन में। तो बड़े होकर मेरा कहीं ना कहीं नेचर मतलब लाइक यू नो थोड़ा प्रभावशाली नेचर वैसा रहा कि हाँ काइंड ऑफ वॉरियर। तो मुझे
आई एम वेरी लकी इन दिस थिंग कि मुझे इतने सारे कैरेक्टर्स जो अभी तक जितने प्ले किए हैं, ये वो कैरेक्टर्स हैं जिनके जिनके बारे में बचपन से जानता हूँ। तो मुझे करने की उत्सुकता भी रहती है, और जब मैं करता हूँ आई फील सो प्राउड अबाउट इट। और आज की डेट में मैं अपनी नानी को बहुत याद करता हूँ कि उनको बार बार थैंक यू निकलता है कि अगर आपने सही मायने में अगर मुझे उस छोटी सी उम्र से अगर चीजें मुझे नहीं बताई होती है, कहानियां नहीं सुनाई होती, तो हम्म, आज ये सारी चीजें शायद मेरे को टफ लगती या लाइक नहीं होती मेरे लिए। हाँ हाँ, बट मुझे कुछ नया नहीं लगता है, एंड यही लगता है कि हाँ, अच्छा ये तो मुझे पता है, अच्छा ये तो मैं कर ही सकता हूँ, वो चीज हो जाती है। बिल्कुल। सो थैंक्स टू माय नानी फॉर दैट। तो क्योंकि आपने बोला गधा और वो पूंछ, तो मुझे याद आई, निर्भय ने मुझे बताया है कि कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मेरी असली की पूंछ नहीं है, क्योंकि मैं कई सालों से हनुमान का किरदार कर रहा हूँ। उस पूंछ के साथ मैं इतना यूज्ड हो गया हूँ कि कई बार बैठता हूँ तो देखता हूँ कि पूंछ का, फिर याद आता है कि अरे यार मेरे असली में थोड़ी पूंछ है। हाँ, आपके साथ एक्चुअली ऐसा होता है। एक्चुअली ऐसा होता है, और निर्भय के साथ सबसे ज्यादा होता है, वो इंसान इतना यूज टू हो चुका है कि हाँ जनरली होता है ना कि आपको गर्मी लग रही है तो आपने फटाफट ड्रेस ज्यादा को बुलाया, मुझे यार पूछ वगैरह खोल दो। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भूल जाता है कि उसकी मतलब उसकी एक्चुअल टेल नहीं है, हाँ नकली है। तो वो ऐसे ही घूमता रहता है। एक बार पैकअप के बाद घूम रहे थे तो उनको बोला कि अरे प्रभु आपकी पूछ तो निकाल दो। तो वाज लाइक, अरे हाँ नहीं हो, बोले पैकअप हो गया, हाँ चलो निकाल देते हैं। सो ही इज सो यूज्ड टू हाँ। दैट थिंग। आपके साथ ऐसा होता है? आपकी भी है ना? नहीं, मेरे साथ नहीं होता है, बिकॉज मैंने ना थोड़ा सा मस्ती मजाक में सबको आदत लग गई है, मैं ना एक दूसरे की पूंछ हम लोग खींचते रहते हैं। हाँ। तो मेरी पूंछ कोई ना कोई खींच ही लेता है यूं करके, तो मुझे याद आता है अच्छा ये निकालनी है। हम्म, तो सीन तक ठीक है, लेकिन द मोमेंट कट होता है तो मैं तुरंत ही निकाल देता हूँ बिल्कुल। पूंछ। कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम ऐसा है कि लगभग सभी एक्टर को लगता है कि कई बार हम वैक्स में डूब गए, ऐसा लगता है, क्योंकि आप उस कॉस्ट्यूम को एडजस्ट नहीं कर सकते, कहीं भी निकाल के नहीं रख यस, सकते हैं, क्योंकि आपको रखना है थ्रू यस, आउट। यस। स्टार्टिंग में किस तरीके से चीजें थी और अब कैसा हो गया? अब तो आप यूज टू हो गए होंगे। हाँ, यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है कि इट इट माइट टेक 5 days, 4 days, 4-5 दिन। बट आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने एज एन बाली प्ले करना शुरू किया था, हम्म सो आई गेस 2 दिन में मैं यूज टू हो चुका था उस हम्म चीज के लिए। और पहले भी मैं हनुमान 2 बार प्ले कर चुका हूँ, हम्म तो पूंछ का एक्सपीरियंस डेफिनेटली है। हम्म, पूंछ में एक प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है कि एग्जैक्टली सेंटर में ना ये लोहे का एक बकल होता है। तो अच्छा। वो आपकी लोअर बैक के ऊपर हमेशा वो लगा रहता है। तो अगर आपने वो पूंछ नहीं निकाली या निकालना भूल गए ना, तो उसके कारण बैक इश्यूज हो सकते हैं, बैक पेन भी होता है अगर ज्यादा टाइम उसको रखे रखा तो। हम्म, बिकॉज वो टेल जो जा रही है, आप जो देख रहे हो, उसके अंदर भी लोहे का तार होता है कि अच्छा। जिसके कारण लाइक उसका वेव वेव हम्म उसका रहता है। हम्म, तो वो इतना भार बढ़ जाता है ना, तो वो जो लोहे का प्लेट होता है वो ये थोड़ा सा झुक जाता है, तो उसके कारण लोअर बैक में थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो वो अच्छा। 2-3 दिन लगे, बट देन आई बिकम यूज टू विद दैट थिंग। हम्म, और जहां तक लोअर जो हम पहनते हैं, तो लोअर का सवाल है, तो उसका तो ज्यादा इश्यू था नहीं, बिकॉज अब जनरली क्या है कि अभी आजकल तो हर कोई शॉर्ट्स पहन के घूमता है घर में। हम्म, सो इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल, और वैसे ही है। इनफैक्ट अगर ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं होता तो प्रॉब्लम होता, हाँ, अगर बहुत गर्मी आभूषण है वाला और खरीदे। हाँ, हम्म हाँ। सो नाउ इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल। ओके ओके। सो कुछ फैंस के क्वेश्चन है मेरे पास, स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले किसी फैन ने बोला हुआ है कि आप उनको हॉलीवुड एक्टर जैसे लगते हैं, लंबे चौड़े अच्छी बॉडी वाले। और दूसरा, कल का मैच कौन जीता? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने तारीफ की उसके लिए। और कल का मैच ऐसा था कि जीता तो कोई नहीं, बट सबने एंजॉय बहुत किया। हाँ। पहले हम लोगों ने टीम बनाई थी, तो टीम बना के खेले, तो अब मुझे ना थोड़ा सा वो है कि मतलब अगर मैं आउट हो तो मानूंगा नहीं मैं आउट हूँ। हम्म तो और यहाँ पे सब मान जाते हैं, अच्छा चलो ठीक है भाई, बड़े हो ना आप, हाँ, ठीक है आप बैटिंग कर लो। हम्म, तो 1-2 बार बैटिंग करके फिर मेरे को भी होता है कि नहीं नहीं यार, अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मतलब छोटों को ज्यादा लाइक प्रेफरेंस दो कि यहाँ भी वो लोग खेले करें। तो फिर हम लोग सिंगल 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 हम लोग खेले। तो लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा रन मेरे बने। पूछो कितने? कितने? 8 रन। ओ। इसकी आपने स्टोरी नहीं डाली? नहीं, तब तक वो खुशी इतनी बढ़ गई थी कि मोबाइल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। ओ अच्छा अच्छा। तो इस क्रिकेट टीम का सबसे उम्दा खिलाड़ी कौन है और चीटर कौन है? सुजय, मैं।
और सबसे कोई सही खेलता है वो बसंत। हाँ हाँ, बसंत तो क्योंकि वो उस उमर गांव में उसने सदियां बिता दी हैं, इसलिए वो सब कुछ जानता है वहां के बारे में। यस। अगर हम फिजिक पे आए, ऑब्वियसली टीवी में माइथो शो में आपको इस तरह की फिजिक आपको हेल्प करती है इस तरह के रोल में। आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ डेफिनेटली, आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होता है उससे। हम्म। आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बिकॉज हम सबने इन सबकी छवियां, मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबकी छवियां या तो हमने बुक्स में देखी हैं, या तो हमने टीवी पे देखी हैं, या तो अभी आजकल तो मोबाइल पे भी बहुत सारी, यूट्यूब पे बहुत सारी कहानियां आने लगी है। तो जब आप वो देखते हो और जब आपके पास ऐसी फिजिक होती है, आपने बनाई होती है, आप मेंटेन कर रहे होते हो, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हो जाता है। हम्म। तो वो चीज ज्यादा मैटर करती है। और मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए कि बेसिकली देख जो प्रेक्षक है जो देख रहे हैं, वो भी आपको सीधा रिलेट करेंगे, बिकॉज या, उन्होंने भी ये सारी छवियां देखी हुई है पहले। हम्म। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल देखने वाले का भी बढ़ता है और जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी बढ़ता बिल्कुल। तो अक्सर तो हम लोग देखते हैं कि जो सेम हॉबीज वाले, जैसे यहाँ पे निर्भय है, आप है, निकेतन धीर है, उनको भी जिम का बहुत शौक है। लड़के आपस में मिलते हैं तो तेरा बाइसेप, इसका ये, इसका डाइट, ये सब बातें होती है। है। नहीं नहीं, पोजिंग शुरू हो जाता है पांच में। कोई बाइसेप्स हाँ। दिखा रहा है, कोई बैक दिखा रहा है, कोई मस्कुलर पोज दे रहा है। हम्म। तो मजा आता है, सब अपना अपना करते हैं थोड़ा। फिर एक दूसरे की सलाह सलाह सूचन भी करते हैं, अरे भाई मेरा बाइसेप नहीं बढ़ रहा है और क्या करूं मैं, लाइक डाइट में बता दो। कोई किसी को पूछ रहा है, हनुमान जी को पूछते हैं भाई लेग्स नहीं बढ़ रहे हैं क्या करे, तो हनुमान जी बोलते हैं 2 सेट और मार लो अपने आप बढ़ जाएंगे। सो एक दूसरे के साथ सलाह सूचन भी चलता रहता है, तो वो कौन है जो जिम के नाम से, जिसको नींद, हमेशा नींद आती, हमेशा आलस आता है, ऐसा भी है कोई सेट पे? 2 लोग हैं, हाँ। एक सुजय और एक बसंत। बसंत को और आप लक्ष्मी? क्रिकेट 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 का पूछ लो, वो हम्म। आधी रात को भी तैयार हो जाएगा और नींद में भी खेलेगा। हम्म। जिम पूछ लो, तुरंत ही सो जाएगा। सेम सुजय का है, बट हाँ, सुजय का फिर भी वो फ्री हैंड वर्कआउट करता है वो। हम्म। बसंत वो इज हैप्पी विद हिज क्रिकेट, हम्म। ही इज लाइक नहीं नहीं भाई मैं फिट हूँ। मैं जिम में नहीं आ सकता। हाँ। तो हर किसी का सी बेसिकली क्या है, हम सबका ना अलग अलग ये होता है कि यार कि मतलब अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं फिट रहने के या जैसे भी है। तो उन लोग का अलग है, हम लोगों का अलग है वैसे। हम्म। बट अभी शाम को जैसे शाम होती है तो सब लोग हम लोग अगर फ्री होते हैं तो एक साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं, बैडमिंटन खेलने लगते हैं। तो चीजें मिक्स आउट होती है तो और ज्यादा मजा आता है हम्म। कि काफी लोग जिम छोड़ के खेलने आ जाते हैं हम लोग जब खेल रहे होते हैं। इवन दो ऋषिराज हु इज प्लेइंग मेघनाथ, हम्म। तो ऋषिराज ही इज आल्सो लाइक इंटरेस्टेड, तो वो भी भाग के आ जाता है, हम लोग सब हम्म। खेलते हैं साथ में। हम्म। एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट ऋषिराज, वो भी बहुत पुराना फ्रेंड है। हम्म। देवों के देव महादेव में हमने साथ में काम किया था, हम्म। लाइक अभी भी कर रहे हैं। तो बॉन्ड एक अच्छा बन रहा है, मजा आता वो बॉन्ड हम देख भी रहे हैं, स्क्रीन पे तो वो दिख ही रहा है, आप लोग बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही। है। ऑफ स्क्रीन भी देखते हैं। फैंस की अगर बात की जाए तो आपको किस तरह के मैसेज मिलते हैं? मुझे पता है बाकी दो लोगों को तो मिल ही रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज, आपको किस तरह के मैसेज मिल रहे मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं, ब्लेसिंग्स बहुत मिलते हैं। हैं? एंड मुझे पढ़ के भी खुशी होती है जब मुझे काफी लोग लिखते हैं कि हाँ भी आपका बहुत अच्छा, आप वीडियोस वगैरह भेजते हैं एंड लाइक बहुत हर एक डोनट। तो आई एम सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? फैंस के फीडबैक्स, रिएक्शन, मैसेज, लव हाँ, आप? फीडबैक्स में जब उनके आते हैं कि उन्होंने काफी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मुझे वो पढ़ के भी बहुत सही लगता है कि चलो आप, मैं कुछ कर रहा हूँ तो लोगों को खुशी तो मिल रही है। तो हाँ। मुझे अभी तक कोई नेगेटिव कमेंट तो किसी का आया नहीं है। हम्म। एंड मैं और कोशिश करता हूँ कि आप मतलब उनको मैं और चीजें मतलब और वीडियोस में अच्छे उनको प्रोवाइड कर सकूं, हम्म। तो किसी ने ये सवाल भी ताकि वो मुझसे देख के खुश हो। पूछा है कि क्या कोई है जो आपको कहता है कि यार हर बार की वीडियो नहीं डालनी है? मतलब कई बार लोग कॉन्शियस होते हैं कि हम खाते हुए बैठे हैं, इसकी वीडियो नहीं डालनी है, मेरी फोटो अच्छी नहीं आई है, उसकी मत डालो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई मतलब ऐसा नेगेटिव कुछ आता नहीं है कभी कि हम्म। इनकी मत डालो उनकी मत डालो। दूसरी चीज, बेसिकली जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना,
तो मैं सिचुएशन भी देख लेता हूँ कि मतलब हर कोई कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो पहले जानना आपको जरूरी है। ये काफी लोग कंफर्टेबल नहीं भी होते, लेकिन इस टीम में ऐसा है कि मतलब मैं आज जैसे अब मैं सेट पे आया ना, तो मैं सबसे पहले मैं बोल दूंगा भाई अगर कोई अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो प्लीज पहले बता देना कि मैं मतलब नहीं डालूंगा वो चीज। सो एवरीवन इज अरे नहीं नहीं भाई आप डालो डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है डालो। सो एवरीवन इज सो कूल, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। तो सबसे ज्यादा घर जाने वाले में बसंत का नाम है, लेकिन आप क्या करते हैं जब आपको छुट्टी मिलती है? मैं सोता हूँ, और मैं भयंकर वाला सोता हूँ। मैं अच्छा। उठता ही नहीं हूँ। अगर कितने घंटे? 12 घंटे का दिन होता है उसमें से 7 घंटे में सोता रहता हूँ। ओ। क्योंकि मुझे ज्यादा ये है कि जितना इंसान रेस्ट करेगा ना, लाइक दिमाग और शरीर उतना ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। तो मैं हो सके उतना रेस्ट करता हूँ, एंड देन नेक्स्ट डे मेरा और ज्यादा फ्रेश होता है। ओके। इसमें से कुछ का सवाल ये भी मुझे लगता है कि प्राची के साथ आज शायद आपके सीन नहीं हुए, लेकिन एज अ एक्टर अगर आपको सीखने को मिले तो आप किससे क्या सीखेंगे, जो आप 4-5 लोगों की जोड़ी है उनसे? मैं सही बताऊं ना तो मैं हर एक एक्टर से उनका डेडिकेशन देखकर खुद वो चीज एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ। वो चाहे निकितन धीर हो, चाहे वो सुजॉय हो, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो ऋषिराज हो। बिकॉज एक चीज इस टीम में बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है डेडिकेशन। मस्ती के टाइम पे मस्ती, काम के टाइम पे काम। तो ये चीज जो है ना वो हर किसी के अंदर होनी भी चाहिए डेफिनेटली। तो कई बार अब मेरा नेचर थोड़ा है कि हाँ भी मैं मस्ती करता हूँ और मैं मस्ती करता रहता हूँ। बट द थिंग इज, जब मैं देखता हूँ एवरीवन इज वर्किंग, तो फिर हाँ ठीक है, तो मैं भी थोड़ा शांत। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा मैं एब्जॉर्ब करता हूँ। यहाँ भी मैं भी थोड़ा डेडिकेटेड वर्क करूँ, सिर्फ मस्ती ना करूँ। नहीं, मतलब सी कई बार हमें लगता है ना कि ये बहुत जल्दी स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं, या फिर ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये बहुत उस तरह की अगर बात किया जाए, जैसे सुजय हो गया, बसंत हो गया, बाकी भी लोग हैं, उनकी अगर हम्म। एक एक खूबी की बात की जाए तो मल्हार क्या कहेंगे? खूबियां तो हर किसी की बहुत सही है, बिकॉज अगर ये खूबियां नहीं होती तो वो एक्टर ही नहीं होती, हम्म। ना ही मैं होता। अब जैसे जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, जहां तक पढ़ने का सवाल है, तो और एक चीज मैं प्रेक्षकों को बोलना चाहूंगा कि जितने भी एक्टर्स है ना, उन सारे एक्टर्स के अंदर एक चीज, सॉरी दो चीज बहुत कॉमन होती है। एक, हर एक एक्टर नॉर्मल इंसान से ज्यादा इमोशनल होता है, हम्म। हाँ, वो तो। और वो इमोशनल अगर नहीं होगा ना तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हम्म। तो उसका इमोशनल होना जरूरी है। हम्म। दूसरी चीज, हर एक एक्टर बहुत अच्छा रीडर होगा। अगर एक्टर को पढ़ने की या मतलब पढ़ के समझने की अगर क्षमता थोड़ी सी कम हुई तो वो परफॉर्मेंस में भी वो असर करता है। हम्म। वो फ्लो नहीं बैठता है, वो इमोशन वैसे निकलता नहीं, वो फील नहीं कर पाता। तो हम्म। ये दो चीजें, एक होता है पढ़ना और एक होता है थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल होना। हम्म। ये दोनों क्वालिटीज ऐसी वो हर एक्टर के अंदर आपको मिलती है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर एक्टर्स, हम्म। कि वो इस फील्ड में, और पॉसिबल नहीं है। हम्म। आपके सीन में अक्सर ऐसा होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो जब सीन का रिहर्सल करते हैं, कुछ खिल के आते हैं, लेकिन कुछ है जो दब जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पे सबका एक दूसरे के साथ सामंजस्य जिसे कहते हैं बहुत अच्छा है। रिहर्सल के टाइम पे सबसे ज्यादा सीरियस कौन रहता है और कौन हल्के में रहता है, लेकिन फिर भी हर उसका काम अच्छा हो जाता है? नहीं नहीं, हर कोई सीरियस होता है रिहर्सल के टाइम पे, क्योंकि अगर रिहर्सल के टाइम पे अगर एक आर्टिस्ट भी इधर उधर है या उसका ध्यान नहीं है तो उसके कारण दूसरे आर्टिस्ट का भी काम बिगड़ सकता है। हम्म। सो ये एक सीरियसनेस हर एक आर्टिस्ट के अंदर है। और फ्लोर के ऊपर जब रिहर्सल होता है तो सिर्फ रिहर्सल होता है, तो उस वक्त ना मजाक मस्ती, ना मतलब कुछ, कोई कमेंट पास नहीं, कुछ नहीं। हम्म। सो एवरीवन इज सो सीरियस। तो आपको इजीली हिंदी डायलॉग याद हो जाते हैं, क्योंकि ये वो हिंदी नहीं है जो हम नॉर्मल शो में बोलते हैं, ये हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑब्वियसली। होती है। आपको व्याकरण का ध्यान रखना है, शब्दों का ध्यान रखना है। बाकी उसके लिए तो हमारी डायरेक्शन टीम भी बैठी है कि अगर प्रोनाउंसिएशंस अगर सही नहीं है तो फिर डेफिनेटली रीचेक करके हम लोग फिर से करते हैं।
वो प्रोनाउंसिएशन सही निकलना बहुत जरूरी होता है, और दैट टू विद द फ्लो। तो जब हमारा रिहर्सल होता है तो हमारा ज्यादा ध्यान डायलॉग्स और लाइंस के ऊपर होता है, जिसके कारण हम वो चीज वो फील कर सकते हैं। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। पानी पी लीजिए। तो वो प्रोनाउंसिएशन बहुत सही निकलना जरूरी है, वरना आप पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे अपने लाइंस को या अपने सीन को, वो चीजें। तो हमारी डायरेक्शन टीम इसीलिए होती है, हमारे एडीज हमारे साथ रहते हैं, हमारे डायरेक्टर हमारे साथ रहते हैं रिहर्सल के टाइम पे। फिर जो टेक होता है वो फिर ऑलमोस्ट हमारे मैक्सिमम टेक्स होते हैं ना, वन टेक होते हैं, कि एक बार अच्छा। शुरू किया तो पूरा फ्लो खत्म हो जाता है एक बार। किसी ने पूछा है कि मल्हार सर आप कितने कंफर्टेबल हैं क्रोमा के साथ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो सीन है वो तो आपको अंदाजा नहीं करने हैं, सामने कुछ नहीं होता है लेकिन तब भी दिखाना है कि राक्षस खड़ा है, पहाड़ खड़े हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ क्रोमा सीन्स में, क्योंकि मेरा क्या इमेजिनेशन शुरुआत पावर से ही है बहुत सर? अच्छा अब है। शुरुआत का समय बताइए, जब इस तरह की चीजें करनी होती हैं एक्टर को तो कितना टाइम लगता है? आई एम श्योर अब आप तो यूज टू हो गए हैं क्योंकि आप लंबे समय से वो सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत का समय भी क्या ऐसे ही था? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी इमेजिनेशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो हम्म। कहानी में अगर किसी राक्षस का डिस्क्रिप्शन आया है कि अच्छा ये एक राक्षस है जिसके दो सींग है, उसका मुंह लंबा है, उसका नाक गाय जैसा है, कि उसका गला मतलब बगुले जैसा है काइंड ऑफ। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके इमेजिनेशन में वो जो तस्वीर है वो क्रिएट होती जाती। द मोमेंट वो एक पैरा आपका खत्म होता है, आपका कैरेक्टर बन के रेडी होता है। तो अब यहाँ पे अगर डायरेक्टर साहब या हमारे जो एडी है, अगर वो हमको डिस्क्राइब करते हैं कि अच्छा वो वहां सामने से दौड़ के आ रहा है, तो वी कैन एक्चुअली सी दैट वो सामने से दौड़ के आ रहा है, यू नो, विद द, यहाँ तक कि मन के अंदर साउंड्स भी आते हैं अच्छा। कि व्हाइल ही इज रनिंग, थाड़ 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 थाड़, उसके पैरों की आवाज, उसके पैर आपको दिखते हैं, वो आ रहा है। तो वो चीजें बहुत इजी हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है। सो वो एक चीज है, तो आप आपके लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है। सो इसीलिए आई हैव टोल्ड यू कि हर एक्टर जो पढ़ता है ना, हाँ। वो हमेशा से एक्टर रहेगा। सो इमेजिनेशन पावर ऐसी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। तो पैकअप के बाद भी दिमाग में चलता है कि कल हम क्या सीन करेंगे, या फिर एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिल जाती नहीं, पैकअप के बाद दिमाग में चलता है कि हम घर जाके बैडमिंटन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बिकॉज प्रैक्टिकली मैं अगर बताऊं ना, हर एक एक्टर का ऐसा होना चाहिए है? कि आप जब सेट पे एंटर करते हो ना, तो आप अपने कैरेक्टर में एंटर करते हो। एंड द मोमेंट जब आप सेट छोड़ के घर के लिए निकलते हो ना, तो आप फ्री हो जाओ, आप मल्हार पंड्या बन जाओ, आप सुजॉय है तो आप सुजॉय बन जाओ, आप बसंत है तो आप बसंत बन जाओ। सी, बिकॉज फैमिली टाइमिंग भी बहुत जरूरी होती है, वो चाहे दोस्त हो, मॉम डैड हो, भाई बहन हो, या वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो। तो आपको आपकी जिंदगी भी है जो आपको जीनी है। अगर वो चीज नहीं रहेगी तो भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, वो चीज अगर नहीं भी है तो फिर आपको परफॉर्म करते हुए भी प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है कि आप एक किरदार निभाओ, कि आप, वो आपका जॉब है, आपने किया, आपने ईमानदारी से किया वो। बट अब आपको आपकी ईमानदारी रियल लाइफ में भी दिखानी है। आपको आपके घर वालों को भी टाइम देना है, आपको आपके दोस्तों को भी टाइम देना है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, आप खुद को भी टाइम देना है। हाँ। तो आप भले आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा मल्हार, मतलब अगर मैं मल्हार हूं तो मल्हार बन जाता हूँ, जो मेरा नेचर है उस नेचर को मैं फील करता हूँ, उस नेचर को मैं जीता हूँ। और अगर वो नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, तो मैं जो किरदार निभा रहा हूँ तो वहां वहीं तक मैं सीमित रह जाऊंगा। बिल्कुल। तो उस चीज से बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। क्या ये बॉन्डिंग इसलिए भी है क्योंकि आप उमरगांव में रहते हैं, वहां फैमिली से दूर हैं, तो आप सब दोस्त ही एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं, यहाँ सुख दुख में सब साथ होते हैं, टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है, ये भी शायद एक रीजन है। सी, आज आप 16 घंटे, 17 घंटे आप जब एक साथ रहते हो ना, हम्म। तो आप फैमिली बन ही जाते हो, इमोशनली आप कनेक्ट हो ही जाते हो। हाँ। वो चीजें, देखो, आदतें मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, हम्म। नेचर मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, बट वो बॉन्ड डेफिनेटली आपका बन बन ही जाता है।
सी, ये कोई जबरदस्ती वाली चीज नहीं है, बट आप जब एक साथ रहते हो, मजाक मस्ती करते हो, बातें करते हो, आप लॉजिकल बातें करते हो, तो आपको दो बातें और सीखने को मिलती है, आप दो बातें और सिखा भी सकते हो, आप इंजॉय भी कर सकते हो। एंड इस ये जो बॉन्ड बनता है ना, वो एक ऐसा बॉन्ड बनता है कि वो शायद वो बाउंड्रीलेस बॉन्ड बन जाता है, कि एक दूसरे का हम लोग अंदर से आता है कि हाँ यार, किसी की अगर तबीयत खराब है तो यार दो जन जाके तुरंत ही खड़े हो जाएंगे, अगर बाकी लोग आएंगे जब आएंगे। बट जब होता है तो जो इंसान हाजिर होता है वो सबसे पहले कि एक भाई के किरदार में आ जाता है कि यार मेरे भाई को कुछ नहीं होना। तो वो एक इमोशनली कनेक्शन भी बन जाता है आपका। तो जहां तक अपना आदतों का सवाल है, तो वो तो अपनी अपनी, अगर कोई नहीं आना चाहता तो डेफिनेटली नो वन इज गोइंग टू फोर्स एनीवन। तो वो आप अपने एक जोन में भी जा सकते हो। हाँ, जिन लोगों को बाहर रहने की आदत है तो हाँ डेफिनेटली वो तीन चार लोग तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, ये क्या करो, चलो चलो, कि लेट्स प्ले समथिंग, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स, कुछ नहीं तो चलो वॉक कर देंगे।